हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बेटे बेटियां प्रभु की पवित्र प्रजेंस में आकर प्रभु के हजूरी में आकर परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तैयार हैं, उन लोगों को परमेश्वर सबको आशीष और बरकत और शांति और अनुग्रह दे। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और नया दिन जोड़ा है। और जितने बेटे बेटियां हमेशा के लिए इस चैनल पर परमेश्वर की प्रार्थना सुनने के लिए अपने हृदय को साफ करके बैठते हैं प्रभु के सामने, उन्हें बड़ी आशीष मिले और उनके घर में कभी कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति कार्य न करने पाए। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन जहाँ है वहाँ कोई दुष्ट आत्मा नहीं रह सकती, कोई बीमारी नहीं रह सकती। पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर का वचन आग जैसा है और आग झाड़ को जला देती है। जब आप हमेशा के लिए परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं, अपने हृदय को खोलते हैं, तो आपके घर में, आपके जीवन में, आपके दिल में ऐसी बुरी चीज़ें यानी गंदगी यानी झाड़ जकाड़ यानी बुरी अंधकार की शक्तियाँ आपके जीवन में नहीं रह सकती, आपके घर में नहीं रह सकती। और एक परमेश्वर के आप पवित्र बेटे बेटियां बनकर सुख और शांति और समृद्धि के साथ रह सकते हैं। आमीन। हालेलुया। एक अच्छा वकील कैसे बन सकते हैं, यानी अच्छा प्रभु का सेवक बनकर अच्छा वकील बनकर लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं। वचन संहिता 77 अध्याय 1 में देखेंगे, मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। आमीन। मेरी प्रियो, दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। संकट के दिन में प्रभु की खोज में लगा रहूँगा। रात को मेरा हाथ फैला रहेगा और ढीला न होगा। दाऊद मेहनत कर रहा था। जब उससे पाप हुआ, उसने ठोस वचन के साथ प्रार्थना की, पश्चाताप किया। अर्थात वह परमेश्वर से कहता है, प्रभु मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, मुझे माफ़ कर और अपने आत्मा को मुझसे अलग न कर। उसने स्वार्थी रूप से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की भूख दिखाई। उसने ये नहीं कहा मुझे माफ़ कर दे और मेरी आशीष से बची रहे, परंतु उसने पवित्र आत्मा मांगा, क्योंकि उसे पता था पवित्र आत्मा की महत्वता। वह जानता था अगर पवित्र आत्मा मेरे जीवन से चला गया तो मैं कभी परमेश्वर की संगति को नहीं, उपस्थिति को नहीं पा सकता। इसी तरह जब मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो वह परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर तूने कहा था मैं तेरी अगुवाई करूँगा, तेरे साथ रहूँगा और इजरायलियों को मिस्र से कनान तक ले जाने में मदद करूँगा। इसी तरह अंधा व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे हो जाता है और चंगाई पाता है। अर्थात ये सभी लोग परमेश्वर के पास एक खास मुकदमा लेकर आए। अगर एक वकील जब तक न्यायाधीश के सामने ठोस सबूत नहीं रखता तब तक वह मुकदमा नहीं जीत पाता। इसीलिए अगर आपको अपने जीवन में जीतना है, अपना केस जीतना है, अपनी लड़ाई जीतनी है, अपना मुकदमा जीतना है, तो आपको वचन से प्रार्थना करना होगा। पवित्र शास्त्र में लिखे हुए वचन को लेना होगा और वो वचन उसके सामने रखना होगा और बार बार उनको बोलना होगा, उस न्यायाधीश को, उस परमेश्वर को। जैसे कि अगर आपको कैंसर है तो यशायाह 53:5 में लिखा है, प्रभु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। ये वचन बोल कर आप सफलता पा सकते हैं। उस कैंसर से, उस रोग से, उस हर एक बीमारी से आप छूट सकते हैं। जब ये आप वकील बनकर उसके सामने जाएंगे न्याय करवाने के लिए, तो बार बार चिल्लाते हुए ठोस सबूत लेकर, तो आप इस केस को जीत जाएंगे और उस बीमारी पर आप फतेह पा लेंगे, जीत जाएंगे ये केस। आपको असफलता मिल रही है तो नीति वचन 3:4 में लिखा है, तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा।
तो आप इस वचन को लेकर परमेश्वर के सामने जाएंगे कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है, तू मनुष्य और परमेश्वर का अनुग्रह पाएगा। आपको इस वचन का अंगीकार करना है, हथियार बनाना है, ये यानी एक सबूत लेकर परमेश्वर के सामने जाना है और एक अच्छा वकील बनकर आप अपने केस को जीत सकते हैं। जो जो केस आपके हैं वो केस परमेश्वर के लिखे हुए वचन को लेकर उसके सामने जाएंगे तो वो केस जीत जाएंगे। चाहे आप बीमारी में हैं, चाहे आप गरीबी में हैं, परमेश्वर आपके वचन में लिखा है, तू कंगाल होकर, तू धनी होकर कंगाल हो गया, प्रभु मेरे लिए तू निर्धन हो गया, मुझे धनी बनाया। तेरे वचन में लिखा है प्रभु तेरे दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन महिमा है। जब आप ऐसे वचनों को लेकर प्रभु के सामने जाएंगे तो आप केस जीत सकते हैं, आप उस लड़ाई को जीत सकते हैं और आपका न्याय होगा। आपको चिल्ला चिल्ला कर दुहाई देना होगा, आपको बार बार वचन को बोलना होगा, तब आप जीत पाएंगे। आमीन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपके इस पवित्र वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ इन बेटे बेटियों को तूने प्रभु जी इस संगति में लेकर आया और जोड़ा, और जहाँ से ये बेटे बेटियाँ प्रभु जी इस वचन और प्रार्थना को सुना है उनके जीवन में परमेश्वर बड़ा अद्भुत काम करे। आज इनके जो केस मुकदमे हैं आज इन्हें जिता दे प्रभु जी, ये जीत पाए। आज तक ये लोग हारे होंगे प्रभु जी अपने स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए जो भी प्रार्थना की होगी, लेकिन आज आपके वचन को लेकर प्रभु जी आपके सामने आए हैं तो ये एक अच्छे वकील बनकर प्रभु जी आज ये केस जीत ले। आज जब दाऊद की तरह ये दुहाई दे रहे हैं तो ये केस आज जीत पाए प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, जितने बेटे बेटियां इस वक्त आपके चरणों में हैं प्रभु जी, इन सब को इस केस को जिता दे प्रभु जी वचन के द्वारा। आज ये आत्मा में, शरीर में, फाइनेंस में, घर में, हर हिस्से में बढ़ पाए प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि पिता इनके परिवारों को, घर घराने को, इनके रिश्तेदारों को, इनके देश नगर को आपने संभाल के रखा। ये जहां से इस प्रार्थना को सुने सबको तूने संभाल कर रखा, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं पिता। प्रभु जी आज इस प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी जो भी कार्य करे बड़ी गवाही हो जाए इनके जीवन में मेरे परमेश्वर। आज का जो वचन आपने दिया है कि मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। आज प्रभु जी आपके चरणों में आकर ये दुहाई दे रहा है प्रभु जी, चिल्ला चिल्ला कर दाऊद की तरह प्रभु जी ये केस लेकर आया है आपके सामने, तो इनका न्याय कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। चाहे इनको बीमारी है तो प्रभु जी आज ये वचन लेकर प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो वो बीमारी प्रभु जी इनके शरीर को, बॉडी को, हड्डियों को, मांसपेशियों को छोड़ कर जाए। हे महान परमेश्वर, इनके शरीर से उन बीमारियों को मैं डांटता हूं तेरे वचन को लेकर प्रभु जी, और आज इनका न्याय कर दीजिए प्रभु जी। ये एक आज अच्छे वकील बनकर आपके सामने खड़े हैं और प्रभु जी आज इनकी दुहाई को तू सुन ले, चिल्ला रहा है प्रभु जी। ये बेटे बेटियां जो बीमार लोग हैं प्रभु जी, हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, व्हील चेयर पर है प्रभु जी, जो पैरालाइज हुआ है प्रभु जी, उन सब को प्रभु जी आज चंगा कर दीजिए मेरे खुदा। आज ये आपके सामने केस लेकर आए हैं प्रभु जी, इस केस को, इन लोगों को प्रभु जी जिता दे मेरे परमेश्वर, न्याय कर दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु जी आज उस बीमारी को मैं डांटता हूं क्योंकि वचन में लिखा है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। प्रभु जी चंगे हो चुके हैं, इसीलिए प्रभु जी उस बीमारी को मैं डांटता हूं। इनके शरीर से लीवर का रोग चला जाए, हृदय का रोग चला जाए, छाती का रोग चला जाए, पेट का रोग चला जाए, पसली का रोग चला जाए, कब्ज का रोग, जोड़ों का दर्द, गंठिया का रोग, पैरों को आइटन के, पैरों के, हाथों के आइटन के रोग चला जाए, ब्लड प्रेशर चला जाए, मिर्गी का रोग चला जाए, पागलपन का रोग चला जाए, मूर्छा का रोग चला जाए, सूजन का रोग, पीलिए का रोग, जौर, बुखार, गंठिया का रोग चला जाए यीशु के नाम से, टाइफाइड, म्यादी का रोग चला जाए, निमोनिया का रोग चला जाए, दम्मे का रोग, सिर का दर्द, आंख का रोग चला जाए, कान का रोग, नाक का रोग, जुखाम का रोग चला जाए, निजला, दांतों का रोग, पायरिया का रोग, जीभ मुख संबंधित जो भी रोग है वो चला जाए, क्योंकि ये आज तेरे वचन को लेकर प्रभु जी आपके सामने आए हैं। इनका केस आप प्रभु जी इनका न्याय करके प्रभु जी इन्हें न्याय दिलाइए मेरे पिता परमेश्वर। आज इनकी दुआई को सुन लीजिए प्रभु जी। गले का रोग, गले की एलर्जी का रोग, हिचकी का रोग, खांसी, जुखाम, बुखार, डायबिटीज, गुर्दे का रोग, प्रभु जी पथरी का रोग,
रोग, पित्ते की पथरी का रोग, दस्त संबंधित जो भी रोग है, उल्टी का, बवासीर का, अल्सर का रोग, किडनी का रोग, दाद, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, चर्म का रोग, घाव जो भी है, जलने बड़े का रोग यीशु के नाम से चला जाए। हे प्रभु, आज इनके केस मुग्ध में लड़ और इनकी लड़ाई लड़कर प्रभु जी ने चंगा कर। प्रभु जी जो कोड हुआ है, चमड़ी का रोग है, लकवे का रोग है, चला जाए। हड्डियों का, जो हड्डियां टूटी हुई है, हड्डियां जुड़ जाए यीशु के नाम से, क्योंकि आपने कहा हड्डी हड्डी को तू सुरक्षित करता है। प्रभु जी इनकी हड्डियां मजबूत कर दे, एक भी हड्डी कमजोर नहीं रहने पाए। प्रभु जी जिनको लहू बहने का रोग है, पदर रोग है, सफेद पदर रहे, प्रभु जी वो चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। गांठें, रसोलियां पेट को छोड़कर निकल जाए। सर दर्द का यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, छोड़े और निकल जाए यीशु के नाम से। कैंसर, हार्ट अटैक की दुष्ट आत्मा, अल्सर का रोग चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। दम्मे का रोग चला जाए, मिर्गी का रोग चला जाए, मेंटली दौरे चले जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो सारी बीमारी चली जाए। जिनको चमड़ी का स्किन एलर्जी है वो चली जाए। मुहासे, किले जो भी है यीशु के नाम से चला जाए। यीशु के नाम से सारी शरीर की बीमारियां को डांटता हूं, यीशु के नाम से चली जाए। हे मेरे परमेश्वर, वचन में लिखा तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। प्रभु जी वचन में लिखा तू इलाज कर, मेरे इलाज करके घावों को भर दे। प्रभु जी मैं, आपने कहा था मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को भरकर मैं तुझे चंगा करूंगा। आज प्रभु जी ये तेरे वचन के अनुसार केस मुग्ध में लड़ने के लिए आए हैं, चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दे रहे हैं, तो इनके घाव भर दे, इन्हें चंगा कर दे, कोई रोग इनके बॉडी में न रहने पाए। यीशु के नाम से इनके कमर का दर्द चला जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से इनके गले का इन्फेक्शन चला जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से वो निजले की दुष्ट आत्मा चली जाए। यीशु के नाम से काला पीलिया चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अल्सर का रोग चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे परमेश्वर, जो भी इनके शरीर में, पेट में, छाती में, जहां भी शैतान ने अटैक किया, दर्द डाला है या बीमारी डाली है, वो बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं घोषणा करता हूं, चल छोड़ और आउट हो जा। जिनके छाती में दर्द है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से उस छाती के दर्द को आज्ञा देता हूं, इस बेटे को छोड़ और निकल जा। प्रभु जी जितने बेटे बेटियां, जवान बुजुर्ग, जो भी लोग इस वक्त प्रभु जी आपके सामने घुटने टेके, इन सबको आप छू लीजिए। आपके वचन के द्वारा आज के इस मुग्ध में प्रभु जी लड़ रहे हैं, इसीलिए चिल्ला रहे हैं। इसका चिल्लाना तू सुन ले और सबको चंगा कर प्रभु जी, हील कर परमेश्वर एक एक जन को मेरे खुदावन। कोई बीमारी इनके शरीर का हिस्सा न होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, एक एक जन को छू ले प्रभु जी। बार बार पेट दर्द होता है, जैसे दहन प्रभु जी इनके पेट में दर्द रहता है, वो दहन के दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए, वो दर्द की आत्मा छोड़कर चली जाए। दहन यीशु इनके जहां परमेश्वर आपने सेट किया उसी जगह पर आ जाए और वो दर्द चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी जिनके आंखों में एलर्जी है, आंखों की एलर्जी चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो कान बहना बंद हो जाए यीशु के नाम से, बहरापन चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो रसोलियां हैं यीशु के नाम से, कान की रसोलियां आउट यीशु के सामर्थ्य नाम से। यीशु के नाम से वो रसोली धुआं बनकर उड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जी, आपके वचन के अनुसार होने दीजिए प्रभु जी। जैसे कुबड़ी औरत पर हाथ रखा उसका कुबड़ चला गया, वैसे प्रभु जी कोई भी प्रकार का कुबड़ है इनके शरीर में प्रभु जी वो कुबड़ चला जाए, घुटने का दर्द चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी जितने बेटे बेटियां इस वक्त सुने, आप इन्हें वचन के द्वारा प्रभु जी चंगा कर दीजिए। प्रभु जी जितने बेटे बेटियां आपके चरणों में आए हैं प्रभु जी, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश है, प्रभु आपके वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर, ये वकील की तरह, अच्छे वकील की तरह प्रभु आपके सामने आए हैं वचन लेकर कि तू शांति का राजकुमार है, ये पवित्र शास्त्र में लिखा है। तो इनके पूरे परिवार में शांति दे दे प्रभु जी। इनके घर से वो नशा पता बाहर कर दे प्रभु जी। इनके शरीर में वो नशे की आत्मा नहीं रहने पाए, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि परमेश्वर का मिंद्र है मनुष्य का शरीर। तो प्रभु जी इनके शरीर में वो नशे की आत्मा नहीं रहने पाए प्रभु जी। बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा जो खेल कराती है, वो दुष्ट आत्मा कभी नहीं रहने पाए। आपके वचन में लिखा है जब दुष्ट आत्मा आपको देखती थी वो गिर पड़ती थी। आज प्रभु जी जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रार्थना सुनिए, जिनके अंदर खेल करवाती है, वो दुष्ट आत्मा गिर पड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो दुष्ट आत्मा इनके शरीर को छोड़कर चली जाए।
हे परमेश्वर, जिनके प्रभु जी बिजनेस काम बंद पड़े हैं, प्रभु जी विदेश जाना चाहते हैं, कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो प्रभु यीशु राजा आपके वचन में लिखा मनुष्य और परमेश्वर का दोनों का अनुग्रह मिले। प्रभु जी इन लोगों को सफलता दे हर काम में। प्रभु जी इनके केस मुकदमे तू लड़, जो प्रभु जी जो केस मुकदमे चल रहे हैं, प्रभु जी जमीन का जोड़ है, प्लाट का लड़ाई झगड़ा है, प्रभु जी इनके प्रभु जी केस मुकदमे तू लड़ेगा। मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह है, प्रभु यीशु के नाम से इन्हें सफलता मिले। आज की प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी ये जो भी काम करे इन्हें सफलता मिले, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, जितने बेटे बेटियां प्रभु जी जिस विषय के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे, जो बांझ है वो बांझपन प्रभु जी हट जाए, क्योंकि वचन में लिखा है वो केस मुकदमा प्रभु जी इस वचन के अनुसार हम लड़ते हैं। प्रभु जी दाऊद लड़ता है प्रभु जी केस मुकदमे, जैसे ही प्रभु जी ये बेटे बेटियां आज आपके सामने लिख रहा है कि क्योंकि लिखा है बांझ को तू आनंद करने वाली माता बनाता है। लिखा है ये चिल्लाकर उपवास के साथ प्रार्थना कर रही है प्रभु जी इस वचन को लेकर, तो प्रभु जी इन्हें आनंद करने वाली माता बना। प्रभु जी इनके बांझपन को तोड़ डाल प्रभु यीशु राजा। हे महान परमेश्वर, एक एक जन को छू ले प्रभु जी, इनकी गरीबी को हटा दे प्रभु जी इनके जीवन से। मेरे परमेश्वर, एक एक जन को छू और सफल कर प्रभु जी। जो प्रभु जी ये जॉब करना चाहता है प्रभु जी, ये गवर्नमेंट जॉब में प्रभु जी सर्विस करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है प्रभु जी, इनकी इच्छा है प्रभु जी, इनके दिल की इच्छा है प्रभु जी, तो प्रभु आपके वचन में लिखा है मैं तुझे पृथ्वी का अधिकारी कर दूंगा। ये बड़ा अधिकारी हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए प्रभु जी ये वचन है कि प्रभु आपके वचन में लिखा है धर्मी जन की संतान पराक्रमी होगी, इनके संतान बड़े अधिकारी हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। तेरे बेरियों पर तेरी संतान को बड़ा अधिकारी करूंगा प्रभु जी। आज ये वचन में लिखा हुआ प्रभु जी मैं लिख रहा हूं तेरे सामने प्रभु जी, ये केस ये मुकदमा परमेश्वर तू जीत दिला आज इन बेटे बेटियों को। जितने बेटे बेटियां इस वक्त आपके चरणों में बैठकर इस प्रार्थना को सुने, तो प्रभु जी ये जीत दिला दे मेरे परमेश्वर। एक एक जन को प्रभु आपके सामने रखता हूं, सबको जीत दिला। सुबिता को प्रभु जी, सुबिता ठाकुर है प्रभु जी, जम्मू कश्मीर से, मनोज देवी है, नंदू है, मंजू कालवा है, जगदीश प्रसाद है, उनके घर के जितने लोग हैं, बिमला जी है, संगीता है, शारदा है, गिदारी जी है, पूनम है, सरिता है, प्रभाती है, रणजीत जी है, संतोष है, संतोष बजाड़, धर्मपाल जी है, काव्य है, गोटवाल बेरूसी है, माया है, सुशांत है, ईश्वर है, मीना है, भारती है, मधु है, सुनीता है, अमित है, सुनील है, अनुग्रह है, माया है, सरिता है, सुनीलाल जी है, साइमन है, रोहित है, शिल्लो है, अश्विन जी है, पवन कुमार है, जीवराज जी है, कमला है, पुष्प है, मांगी है, पिंटू जी है, संजू है, ज्योति बजाड़ है, सोनू है, प्रियंका है, मनोज है, कविता है, सुरेश है, रामलाल जी है, प्रहलाद है, प्रीति है, देवराज जी है, नथुराम जी है, सूरज जी है, जाना जी है प्रभु जी, इनका परिवार है प्रभु जी, इनके घर के लोगों को सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं। मधु है प्रभु जी, सुलोचना है प्रभु जी, 11 है प्रभु जी, इनका परिवार है, सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं प्रभु। इनके केस मुकदमे आज लड़िए मेरे पिता परमेश्वर। ये अच्छे वचन के साथ आपके साथ सामने आकर प्रभु जी ये दुहाई दे रहे हैं, आज इनकी जो कमी घटियां प्रभु जी वो परमेश्वर दूर कर दे प्रभु जी। मनफूल है, मंगेश है, विनोद है, मोहन जी है, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं मेरे पिता परमेश्वर। बालचंद है, कमला है प्रभु जी, रामजस जी है, अन्नू है, पंकज है, पद्मा है प्रभु जी, और प्रभु जी इंद्राज जी है, और प्रभु जी राधिका है, गुंजन है, शारदा है प्रभु जी। इनके परिवार को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूं मेरे परमेश्वर। ये जलाली खुदा, इनकी लड़ाई तू लड़ मेरे परमेश्वर। आज जितने लोग हैं प्रभु जी, हारू जी है प्रभु जी, विष्णु है प्रभु जी, हारू राम सुल्तानपुरा से मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी जितने बेटे बेटियां है प्रभु जी, अर्जन जी है, कविता सरिता है प्रभु जी, सुनीता है प्रभु जी, उनको और परसाराम के परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। इनका केस मुकदमे आज तू लड़ मेरे परमेश्वर। एक एक जन को छू और ब्लेस कर प्रभु जी, कोई दुष्ट की ताकत इनके जीवन में कार्य न करने पाए प्रभु जी। जितने लोगों ने तेरे राज्य में बोया मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, आमदन भंडार बढ़ दे, जरूरतमंद चीजों को पूरा कर प्रभु जी। आपने कहा था मैं तेरी कमाई खाने वाले दुष्ट को ऐसा घुड़कूंगा कि वो नाश हो जाएगा। आज ये वचन लेकर प्रभु जी मैं आपके सामने आया हूं, ये केस प्रभु जी जिता दे प्रभु जी। इनकी जो भी कमाई खाते हैं प्रभु जी, जो शैतान जो सुबह शाम की प्रार्थना हरदम प्रार्थना सुनते हैं तेरे चरणों में आते हैं, इनकी कमाई खाने वाले दुष्ट को ऐसा घुड़के कि वो सत्यानाश हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जी, धन्यवाद दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा। आपके वचन के अनुसार प्रभु जी आपके सामने आया हूं केस मुकदमा लड़ने के लिए प्रभु जी। आज ये दुहाई मेरी प्रभु जी, जैसे प्रभु जी मूसा ने प्रभु जी जीत दिलाई आपको, आपने प्रभु जी जैसे प्रभु